वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सफलता यूं ही किसी के कदम नहीं चूमती बंधु, इसके लिए दिन रात एक करना पड़ता है, खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है। लेकिन इतने से भी बात नहीं बनती बंधु, क्योंकि इसके लिए तन्हाई में छिप छिप कर आंसू भी बहाना पड़ता है। सफलता एक सफर है, एक दर्द की कहानी है, मेहनत और लगातार अभ्यास का परिणाम है। इसलिए जो लोग तुरंत चुटकी में झटके से सफल होना चाहते हैं, रातों रात सफलता की कहानी गढ़ना चाहते हैं, वे अभी बड़े ही नहीं हो पाए हैं, या यूं कहें कि नींद से जाग ही नहीं पाए हैं। जिसने सफलता का स्वाद चखा है, उससे जाकर पूछो कि उसने क्या क्या सहा है। जी हाँ बंधुओं, ये तो रही जीवन की दशा और दिशा की कहानी और वास्तविकता की कहानी। अब बात करते हैं ग्रहों की कहानी। ग्रह क्या कह रही हैं? इस समय और काल पर ग्रहों की स्थितियां इतनी शुभ हैं कि बड़े से बड़ा काम चुटकियों में बनता चला जाएगा। कह सकते हैं कि अब सबकी बोलती बंद होने वाली है, सबके मुंह पर ताला लगने वाला है, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, कुछ ऐसा अद्भुत आप हासिल करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। जी हाँ बंधुओं, किस्मत का सिंह द्वार खुलने वाला है। क्या होता है ये सिंह द्वार? देखो, कहने सुनने की 100 बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सच्चाई और अच्छाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि भाग्य उनका साथ ही नहीं दे रहा। तो अब सूर्य, चंद्र, बुध त्रिग्रही योग अत्यंत सुंदर और मनोरम योग बनाने जा रहा है। बुध की ही राशि में यह योग बनेगा। बुध आदित्य राज योग तो है ही, लेकिन चंद्रमा के इसके साथ आ जाने से उच्च का मनोबल और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। क्या होगा इस समय और काल पर? अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी 3 बड़ी ही सुंदर घटनाएं जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन का कारक बनेंगे। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जीवन द्विभाव में चलता है। अच्छाई जहां है, सच्चाई जहां है, वहीं पर कालिख भी है, छाया भी है, झूठ, फरेब, छल, कपट भी है। तो 2 जगह से भयंकर निराशा भी आपको हाथ लगने वाली है, लेकिन हम पहले ही आपको चेता देंगे, सतर्क बना देंगे, तो आपको यह निराशा ज्यादा विचलित नहीं करेगी। इसी के साथ साथ रोग की भी संभावना है। जी हाँ, 2 बड़े कठिन रोग भी उत्पन्न होने जा रहे हैं। समझदारी से काम लेंगे तो बच भी जाएंगे, क्योंकि समय जनित ये रोग होने वाले हैं, ग्रह जनित रोग होंगे। इसी के साथ साथ 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी। इस समय और काल पर बहुत सारे लोग नकारात्मकता के ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं कि उनको तो समझ में ही नहीं आएगा कि ग्रह की चाल क्या है, समय कैसे परिवर्तित हुआ है। तो उनके लिए ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए सटीक उपाय जो बड़ा कारगर है, जो ये उपाय करेगा वह 100% ग्रहों की इस पॉजिटिव चाल का अनुभव हासिल करेगा और हमें धन्यवाद करेगा। इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हर काम में रुकावट आती है, काम बनता ही नहीं है, रुकता रहता है, अटकता रहता है, चाहे काम बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो। और शत्रु भी जिनके पीछे पड़े रहते हैं, लोग बिना मतलब में ही यूं ही आपका काम खराब करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा टोटका लेकर आए हैं जो बड़ा शर्तिया है, और ये टोटका बहुत ही जल्दी काम करता है। ये बताएंगे आपको कार्यक्रम के मध्य में ही, और अंत में बताएंगे ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो मकान बनवा कर देगा आपको, और पैतृक संपत्ति पर चल रहे किसी भी विवाद में आपकी विजय दिलाएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यहां पर कि हनुमान जी की और मंगल देव की विशेष कृपा से आपके जीवन में धन का, पैसे के फ्लो को बहुत ही सुंदर बना देगा। जी हाँ, तो आज का यह कार्यक्रम 100% दैवीय कृपा से प्रेरित है, और आपके लिए कई अद्भुत खुशखबरियों के साथ साथ चेतावनियां और सहूलियत, सलामतियां, और सबसे बड़ी बात सलाह, जो कोई नहीं देता, केवल गुरु देते हैं, क्योंकि गुरु का प्रेम अपने शिष्य के लिए निस्वार्थ होता है। तो बस वो सलाह आपको देने आया है। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। चलिए, सारी चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा। अब महामाई को आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो, हम आपकी शरणागत हैं। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत और अभिमंत्रित कुछ ही लिमिटेड संख्या में बचा हुआ है, रखा है। ज्यादा विचार न करिए। शुक्र से प्रभावित यह महीना है, और गुरु शुक्र युति में बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु है ही, शुक्र भी गुरु ही है, और माता लक्ष्मी के सूचक है। नारायण लक्ष्मी योग बना हुआ है आपकी कुंडली में इस समय, तो ये अष्टलक्ष्मी यंत्र बड़ा अच्छी तरीके से कारगर सिद्ध होगा आपके ऊपर।
आप मंगवा लीजिए, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी विस्तार से आपको मिलेगी। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माइकी बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपके फोकस की बात करेंगे तो फोकस आपका रहेगा शांति की तलाश पर, अपने लक्ष्य की आपूर्ति पर, यानी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने पर, और धर्म और अध्यात्म की ओर। लेकिन खोखला ढोंग वाला धर्म नहीं, ये धर्म है आध्यात्मिकता वाला, मौन वाला, समझ वाला। जी हाँ, ये नहीं कि मंदिर में जाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जयकारे, घंटे तेज गति से बजाने वाले तेज आवाज में, और ये चिल्ला चिल्ला के, ये सब कुछ नहीं। शांति से, मौन से, बिना दिखावे वाला, ढोंग वाला अध्यात्म धर्म। मनोदशा की बात करें तो आप शांति का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, संतोष आपके मन में रहेगा, साथ ही आप अपने जीवन के अनुभवों का भी प्रयोग करेंगे। एक नई ऊर्जा का एहसास आप महसूस करेंगे। सतर्कता और अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे। जी हाँ, देखिए आप ध्यान से समझिए, ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी जन्मपत्री, आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ये आपकी राशि का आकलन है, चंद्र राशि का आकलन है, ग्रह गोचरों का आकलन है। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जीवन की परिस्थितियां इसके विपरीत हो, तो आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए। जब आप अपनी कुंडली का आकलन कराएंगे तो आपको वो सारी बातें, उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जिनकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर मैं ही क्यों, कष्ट मेरे जीवन में ही क्यों, ये दुख मुझे ही क्यों मिला, क्या प्रारब्ध था, क्या बिगड़ा हुआ था और ये कब तक चलेगा। ऐसे कई सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आपकी जन्म पत्री में, क्योंकि वह आपके बारे में है और ये आपकी संपूर्ण राशि। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करेंगे कि एक ही राशि के तो करोड़ों लोग हैं, क्या सबके जीवन में ऐसा होगा। देखिए, हम ग्रहों का विवेचन कर रहे हैं, किसी का भाग्य नहीं बता रहे। आप ध्यान से समझिए सारी बातों को। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक परिस्थिति है, ग्रह एक वातावरण निर्मित करता है, भाग्य तो इंसान अपने कर्म से ही बनाता है। अब ग्रह तो कह रहा है कि आपकी नौकरी के प्रबल योग है, नौकरी लग जाएगी, लेकिन आप नौकरी की तलाश में ही न जाएं, कहीं इंटरव्यू न दें, किसी से बात ही न करें, किसी से कुछ चर्चा भी न करें, चुपचाप घर पर चादर तान के सोते रहें, तो क्या नौकरी आ जाएगी। फिर कहो कि आपने तो कहा था नौकरी लगेगी, कहाँ लगी हमारी नौकरी। तो आप समझिए कि भाग्य भी उसी का जागता है जो खुद नींद से जागता है और कर्म की शक्ति से अपने इस जीवन के खेत की जुताई करता है, तब उसके जीवन में फसल लहलहाती है सफलता की। जी हाँ, और उपाय क्रियाओं से, ग्रहों की चालों से चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक सड़क है। देखो, ये बातें भी बताना बहुत जरूरी है, वरना कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते और वो हमेशा कंफ्यूजन में ही जीते रहते हैं और कभी इसको कभी उसको कोसते रहते हैं। उन्हें अपने दामन के दाग दिखते ही नहीं है। बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य है, और सत्य हर एक को हजम नहीं होता, क्योंकि लोगों को झूठ हजम करने की आदत इतनी पड़ गई है कि सत्य जैसे ही उन्हें मिले उनका हाजमा खराब हो जाता है। तो आप समझो कि बिल्कुल वैसा ही है। उपाय क्रियाएं, ग्रहों की चाल को समझना, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति, महामाई की सेवा, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। कैसा, ध्यान से समझो। एक रास्ता है, एक सड़क है जिसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत झटके हैं, ब्रेकर हैं। उस रास्ते पर एक गाड़ी जा रही है जो बैलगाड़ी है, और उस आप बैलगाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आपको कितने झटके लगेंगे, बहुत सारे। और उसी रोड पर, उसी सड़क पर आप बड़ी महंगी सी, लग्जरी सी, खूब महंगी सी गाड़ी में बैठकर निकल जाएं, आपको झटके बहुत ही कम लगेंगे। तो ऐसा क्यों है? सफर वही है, रास्ता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आपने किसकी सवारी कर रखी है, यहां से निर्णय होगा कि आपके जीवन में कैसे झटके लगेंगे। झटका तो लगेगा लेकिन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ दिव्यता है, आपके साथ देवता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आप कुतर्क करने के बजाय सतर्क हो जाइए, है ना, और अपने जीवन को बुनना शुरू करिए। हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, भाग्य विधाता नहीं है, हम भगवान नहीं है। भगवान का काम भगवान ही करे, हम उनका काम करना भी नहीं चाहते, हम तो बस इंसान ही बने रहे, यही बड़ी बात है। खैर छोड़िए इन बातों को, चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। इस समय और काल पर
आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ आपका संपर्क होगा और आप खुद अपनी जागरूकता के साथ नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएंगे, उन्हें अपने दायरे से बाहर निकालेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको ऐसा करना ही चाहिए। अपनी क्रिया शक्ति से, अपने अनुभवों से आप लोगों के मन में अपनी पॉजिटिव छवि बना पाएंगे। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप चाहे कुछ भी कर लेना, उनके मन में आपकी छवि पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से तो दूर ही रहो, भगवान ही बचाए। आपके लिए अच्छे लोगों को ढूंढना चैलेंज है, क्योंकि आप भावुक इंसान हैं, आप दिल से सोचते हैं। जो मीठी-मीठी बातें करे, जो रस वाली चाशनी में डूबी हुई बातें करे और थोड़ा-सा दिखावा करे, वही अच्छा हो जाता है आपके लिए। जब नुकसान करके चला जाता है, मतलब सीधा करके चला जाता है, तब आपको पता लगता है कि ये तो बड़ा चालबाज था। खैर छोड़िए, चलिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप परमार्थ के कार्यों में अपना धन खर्च करेंगे, अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। परिवार के बीच बिना किसी बात के ही अचानक से विवाद उत्पन्न हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर, किसी बात को लेकर नकारात्मकता फैल सकती है, झगड़ा विवाद हो सकता है। वैसे बात बहुत ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा इंटरफेयर करेंगे नहीं, छोटी छोटी बातों को आप तूल देंगे नहीं, बस आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आप शांति की तलाश में हैं। आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं। आपके पास और भी बहुत सारे काम हैं करने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि अपनों का ही नकारात्मक व्यवहार, कपटपूर्ण, छल कपटपूर्ण व्यवहार आपके मन को अशांत जरूर करेगा। आपको लगेगा कि ये हम किस संसार में आ गए हैं, किसी गलत दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि दुनिया बड़ी विचित्र सी आपको महसूस होगी। अब घरेलू खर्चों की बात करें तो घरेलू खर्चों में की अधिकता और पैसे की कमी आपको थोड़ा सा टेंशन देगी, परेशानी देगी। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव की स्थिति तो रहेगी, हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाएगा, बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी सच्चाई और अच्छाई का आप दुरुपयोग ना होने दीजिए। लोगों के सामने इतने सीधे सच्चे भी ना बन जाइए कि लोग आपको तुरंत बेवकूफ बना जाएं, अपना मतलब सीधा कर जाएं। यानी कि थोड़ा सा आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए और चालाकी का आवरण ओढ़कर बैठिए, कठोरता का आवरण ओढ़कर बैठिए। सूर्य, चंद्र और बुध की युति यहाँ पर आपके मनोबल को प्रबल करेगी। मनोबल आपका अच्छा रहेगा, ऊंचा रहेगा। आप लोगों के मन की बातों को भी समझने लग जाएंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करेंगे जो कि आप रेगुलर जीवन में नहीं करते हैं, जैसे कि दान पुण्य का कार्य करना है, जैसे कि ध्यान मेडिटेशन, जैसे कि अच्छे लोगों की संगत करना और कुछ ऐसे सत्कर्मी वाले कार्य करना जो कि नॉर्मल जीवन में आप कम ही करते हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप मौन की शक्ति को भी पहचानेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपके लिए नेगेटिव होंगी, जैसे कि आप भूतकाल की या भविष्य की कुछ बातों को सोचकर थोड़ा सा नकारात्मक होंगे। विचारों की अधिकता भी आपके मन में हो सकती है अचानक से, अगर आप नकारात्मकता की ओर जाएंगे, और फिर आपके मन में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कमजोर हो जाएगी। किसी व्यक्ति से यानी सहकर्मी से, मित्र से या पड़ोसी से आपका अचानक से झगड़ा हो सकता है, झड़प हो सकती है, आपको पीछे हटना पड़ेगा। किसी प्रकार की कारोबारी यात्रा पर आप जा सकते हैं, कारोबार आपका बढ़ेगा, आपको यहाँ पर लाभ होंगे। कारोबार में यहाँ पर हम बात करें तो कमीशन का काम अच्छा चलेगा, लेकिन निवेश का यानी जहां मोटी रकम निवेश की जाती है, ये काम थोड़े से कम अच्छे चलेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मंदी रहेगी। शनि से जुड़े हुए कार्य थोड़े धीमे चलेंगे, जैसे कि मशीनरी का कार्य है, धातुओं से जुड़ा कार्य है, ऑयल का काम है, फ्लोरिंग का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है। इन कार्यों में थोड़ी सी मंदी आपको देखने को मिलेगी। वस्त्र आदि के कार्य थोड़े ठीक ठाक रहेंगे। पर्यटन के कार्यों में भी मंदी देखने को मिलेगी, यानी जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी कठिनाई होगी। आयात निर्यात के कार्यों में डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी, आपके कनेक्शन भी आपके काम नहीं आएंगे। मतलब देखा जाए तो बिजनेस के लिहाज से ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट कहा जा सकता है, लेकिन आप सूझबूझ से, सतर्कता से इन डिफिकल्टी से, परेशानियों से आराम से बाहर निकलेंगे। अब आपको हम बताएं, व्यापार व्यवसाय में कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गलत लाइन में आ गए हैं, गलत काम में आ गए हैं, या किसी गलत व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में आ चुके हैं। तो ऐसी निगेटिव बातों से आपको थोड़ा दूरी बनानी है। ये बातें आपके मन में उठेंगी, सेल्फ डाउट की स्थिति आपके मन में आएगी, आत्मविश्वास आपका डोलेगा, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तो कभी कभी ऐसे विचार मन में आते ही हैं। पैसे की कमी खलेगी, जो लोग मकान बनवा रहे हैं उनके मकान में रुकावटें आएंगी बार बार, लेकिन इसके अलावा पैसे की कमी की वजह से कोई काम आपका रुकेगा नहीं। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन लाभ होंगे, नए पार्टनरशिप ऑफर होंगे, लोन वगैरह चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएंगे। व्यक्तिगत जरूरतों को जरूरत से ज्यादा बड़ा ना कर लें, फिजूल खर्ची करने से बचें, दिखावेबाजी से बचें। जिन चीजों की जरूरत है केवल वहीं पर धन खर्च करें, जरूरत से ज्यादा धन खर्च करना
आपके लिए खतरनाक होगा। अचानक से कोई आपसे सहायता मांग सकता है, पैसे की मांग कर सकता है, मोटी रकम मांगेगा तो आपको मना करना होगा। पैसे को बचा कर रखें, किसी की चालबाजियों में ना फंसें। लोग आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे, आपसे मदद की भीख मांगेंगे, लेकिन ये सब एक ढोंग है। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जो इसी तरीके से चाल चलते हैं और जब अपना काम निकाल लेते हैं तो बाद में कहते हैं कि देखा हम कितने स्मार्ट हैं, हमने अपना काम निकलवा लिया, इस बेवकूफ को ठग लिया। सच्चे और अच्छे इंसान को बेवकूफ बताते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा चालाक बनना होगा, चालाकी की चादर को ओढ़ कर बैठना होगा। ये आत्मरक्षा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए। सोच समझकर किए गए कार्यों में आपको निश्चित बढ़त मिलेगी। बड़े निवेश करने से इस समय बचना है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में डॉक्यूमेंटेशन में सोच समझकर साइन करें, हस्ताक्षर करें। किसी प्रकार का छल कपट या फ्रॉड हो सकता है। किसी की बातों में अचानक से ना आ जाएं। कोई एक व्यक्ति, पुराना व्यक्ति अचानक से आपके सामने आएगा और आपको यदि वो धन से जुड़ी हुई कोई योजना बताता सिखाता है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। ये सोची समझी साजिश है, चाल है। एकांत में किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टीबाजी करने के लिए ना जाएं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई चीजों का बिना सोचे समझे सेवन ना करें। आजकल सब कुछ होता है, लोग जलन में इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि वो किसी भी हद तक जाते हैं और कितना भी बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। इस समय और काल पर आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज ये कि आप सतर्क जितना रहेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। दूसरा कि अपने मान सम्मान और अपनी छवि का विशेष ख्याल रखें, लेकिन ईगो को बीच में बिल्कुल भी लेकर ना आए। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल ना बिगाड़ें क्योंकि वहां से आपके काम बनेंगे। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी नौकरी लगने के योग प्रबल हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर हम एक किस्सा सुना देते हैं कि हम कहीं पर जा रहे थे तो वहीं पर अचानक हमारे एक दर्शक हमसे मिले और वो थोड़े से इस लहजे में बात कर रहे थे जैसे कि हमारी आलोचना कर रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं है, हमने उनसे प्रेम से बात की। तो उनका हमसे कहना था कि आपने तो कहा था, आप तो कहते हो पिछले 2-4 दिन के कार्यक्रमों में आप कह रहे हो कि आपको धन लाभ होगा, धन लाभ होगा, धन लाभ होगा, और हमको तो आज तक कोई धन लाभ हुआ ही नहीं। तो हमने उनसे कहा कि क्या आपका धन कहीं पर अटका हुआ है? पैसा आपने किसी को दिया है जिससे वापस आना है, या कहीं किसी कार्य में किसी जगह पर आपका पैसा अटका है जिसकी उम्मीद है आने की? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो हमने कहा क्या आप व्यवसाय करते हैं, कहीं निवेश करते हैं? बोले नहीं, हमने कोई निवेश नहीं किया है, कोई व्यवसाय नहीं किया है। तो हमने कहा कि आपने हमारी बात पूरी समझी नहीं। हम ये कहते हैं कि आपका ही पैसा आप तक आएगा, कोई आपको देकर नहीं जाएगा कि एक बड़ा सा थैला भरकर पकड़ाएगा। तो ये कुतर्कबाजी जो होती है ना, ये लोगों का मन खराब करती है, हम जैसों का नहीं। जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और मार्गदर्शन हासिल कर रहे हैं, सीधे सच्चे लोग, वो जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो बेचारे बहक जाते हैं। हमारे ऊपर विश्वास बिल्कुल ना करो, किसी चीज पर विश्वास ना करो, लेकिन धर्म पर, महामाई पर जिनका हम नाम लेते हैं उन पर और अपने कर्म बल पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, अपने आप पर तो विश्वास करो। हम नहीं कहते कि हमारा भरोसा करो, लेकिन हम तो माई का नाम लेकर आपको जो बताते हैं सही ही बताने की कोशिश करते हैं। हजारों लोगों के ऊपर ये भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार पॉजिटिविटी है उसी प्रकार नेगेटिविटी है। तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी, नेगेटिव एनर्जी के अपने आसपास होने के अनुभव आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ भी सकता है। जी हाँ, क्यों बिगड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि देवग्रहों पर यानी सूर्य, बुध और चंद्रमा पर बनते कार्यों को बिगाड़ सकती है। तो आपको ऐसे में क्या करना है? देखो, जीवन में हमेशा जहां अच्छाई है वही बुराई है। ऐसा नहीं है कि अच्छाई इस घर में बैठी है और बुराई उस घर में बैठी, नहीं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है और कुछ भी बुरा नहीं होगा, तो वो मूर्ख बना रहा है आपको, सच्चाई नहीं बता रहा है। लोग बड़े मतलब के साथ बात करते हैं। कुंडली दिखवाने कोई आ जाए तो उसकी कुंडली में योग जबरदस्ती के बना देते हैं कि अरे आपका तो गुरु चांडाल है, शनि पिशाच है, चलो पूजा करा लो, 25,000 दे दो, 50,000 दे दो। फंसाने वाली बातें हैं, समझ रहे हैं आप? जहां सच्चाई है वहीं झूठ भी है। तो आप समझो कि जिस प्रकार से जीवन में अच्छी घटनाएं घटित होती हैं, शुभ घटनाएं घटित होती हैं, उनके साथ अशुभ घटनाओं के योग आशंकाएं भी होती ही हैं। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, अपनी सुरक्षा मजबूत करनी होगी। अब आप कैसे करेंगे? देखो, किसी शक्ति से जुड़ जाइए, जैसे 10 महाविद्या, किसी भी शक्ति से जुड़ जाइए, माँ काली, बगलामुखी धूमा, मातंगी, छिन्नमस्ता या माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी है। तो आप इनकी साधना करें, लेकिन ये तो बहुत कठिन काम है, वर्षों की साधना, इतनी मेहनत, समय नहीं। तो फिर गुरु से जुड़िए, यानी कि जो हमने बनाया आपके लिए यह महारक्षा कवच, आप यह मंगा लीजिए। ये महारक्षा कवच आपके लिए
आपके आसपास एक ऐसा घेरा बनाएगा, सुरक्षा कवच बनाएगा, जो एनर्जी का ऐसा फील्ड होगा कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी फिर आपके पास ठहर नहीं पाएगी। कोई तंत्र मंत्र करने के बारे में आपके ऊपर सोचेगा और खुद उसका ही बुरा होने लग जाएगा। तो ऐसी शक्ति आपके पास होनी आवश्यक है, जो इस कलयुग में आपकी रक्षक बनेगी। खैर, तो यहाँ तक सारी बात आपने समझी, अब उपाय की बात समझो। देखो, अगर आपका कोई भी काम बनता नहीं है, बिगड़ता चला जाता है, खूब प्रयास करते हैं, हर काम में रुकावट आती, हर काम में रुकावट आती, आपका दिल टूट जाता है, तो फिर आप एक काम करिए, एक पान का पत्ता लीजिए, साबुत पान का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर 7 लौंगे रखिए और इस पान के पत्ते को फोल्ड करके लौंगे बीच में दबाकर और अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। ठीक है? रात्रि के समय जब आप सोएं तो इस मंत्र का उच्चारण करिए, ओम ह्लीम क्लीम श्रीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण करिए, ये कोई साधना मंत्र नहीं है। ठीक है? इस मंत्र का उच्चारण करिए और उसके बाद अपने आराध्य से, अपने इष्ट से कामना करिए कि वो आपका साथ दें, अपने पितृ पूर्वजों से कामना करिए कि वो आपका साथ दें, देवी देवताओं से जो आपके गुरु हैं उनसे कामना करिए कि वो आपका साथ दें, आपके कार्यों में सहायक हो, और सो जाइए। उसके बाद अगले दिन जब आप सोकर जागे तो स्नान आदि करने के बाद इस पत्ते को उठाइए और नजदीक के किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ के नीचे रख कर चले आइए। 7 दिन तक लगातार इस उपाय को आप करके देखिए, आपके रुके काम होंगे जो ना बिल्कुल डेड हो चुके हैं, वो काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। कोई काम में आपकी रुकावट आएगी नहीं। ठीक है? इसी के साथ साथ आपको जो ग्रहों का उपाय है, जो आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करेगा, उसके लिए आपको गाय को रोटी खिलानी है, उसमें हल्दी से स्वास्तिक बना देना और ये रोटी आप गाय को खिला दीजिए। 2 दिन या 3 दिन ही आप खिला देंगे, इससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा और आपको अन्य नवग्रह की संपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी ग्रहों की ओर से। ठीक है? इसी प्रकार आपको हम बताते हैं यह उपाय जो आपके प्रॉपर्टी से यानी पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद, घर नहीं बन पा रहा है तो घर बनाकर देना और आपके जीवन में पैसे की बरकत यानी मनी के फ्लो को सुंदर बनाएगा। आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है, इसमें आपको 6 चुटकी सिंदूर डालना है, 6 फूल वाली लौंग डालना है, जिनकी पूंछ हो, लौंग एक होती है जिसके पीछे एक पूंछ सी लगी रहती है, लाल बिंदी लेनी है, 6 पीली कौड़ियां लेनी है, 9 मुट्ठी आपको पुरखों की जमीन की मिट्टी लेनी है। मिट्टी साफ स्वच्छ पवित्र होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी हो जैसे खेत वगैरह की तो बहुत अच्छा होगा। अब इस कपड़े की पोटली बनाइए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं, अगर मंगलवार को करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना है आपको और हाथ जोड़कर हनुमान जी से निवेदन करना है कि आपसे जो भी त्रुटियां हुई हों किसी भी समय और काल में, जाने या अनजाने में, उन त्रुटियों को क्षमा करें और आपके ऊपर यह जो दोष है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ आपका काम बनने नहीं देता है, धन के फ्लो को भी बिगाड़ कर रखता है, इसे आप ठीक करें। ऐसा निवेदन करके इस पोटली को आप किसी वीरान इलाके में 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर, लकड़ी से गड्ढा खोदें, धातु से नहीं, गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दें और वापस चले आएं, पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, उसके बाद आप इसके रिजल्ट देखकर चौंक जाएंगे। बाकी देखो, जो विशेष उपाय होते हैं जो कि आपके जीवन में सचमुच में कारगर होंगे, उनके लिए तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, क्योंकि पहले पता लगे कि दोष क्या है, फिर बताएंगे निवारण क्या है, ताकि सटीक आपका दोष निवारण हो और सटीक आकलन हो। बाकी सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं उनका ख्याल रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने आप पर गर्व करिए, क्योंकि आप जीव हैं, मानव हैं, उस ब्रह्म का स्वरूप हैं और आप अपने आप में पूर्ण हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हर वक्त ईश्वर है, भगवान है, आपको देख रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी।